करो नोट करो, शाबाश। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कह देते हैं, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ठीक शब्द नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक फ्लक्स। तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through any surface। तो यहाँ पे ध्यान होता है कि सरफेस जो होता है वो सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लीजिए बोर्ड का सरफेस देखता हूँ मैं, बोर्ड का सरफेस, तो बोर्ड का सरफेस किधर को होगा, तुम्हारी तरफ को होगा या अंदर की तरफ को होगा। तो अगर कोई एंगल है सरफेस एरिया में, प्लेन में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उससे क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट लगता है, यानी जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, ई डॉट डी एस, है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि डी एस कोई छोटा मोटा एरिया ले लिया आपने, या एरिया ए ले लिया, और इसका प्लेन के परपेंडिकुलर एंगल ये हो गया, यहाँ से इसमें ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो जाती है इस तरफ को, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट में ध्यान रखा जाता है कि ई डी एस इनके मैग्नीट्यूड हो जाएंगे और बीच का एंगल क्या रहेगा, कॉस थीटा। ओके, तो इसका मतलब ये अगर कॉस 90 हो जाए, यानी किसी प्लेन में से ही फील्ड गुजर जाए, तो वहां पे फ्लक्स नहीं होता, यानी उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास होती। इस रास्ते से निकालने का तरीका ये होता है कि एक तो एंगल मिले आपको या वेक्टर मिले, तब ये निकलता है। तो एग्जांपल इसका करते करना चाहें अगर हम, तो हम बोलते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, किसमें होता है, मतलब 10 I कैप और 10 J कैप न्यूटन पर कूलम पासिंग थ्रू एरिया। ये एरिया वेक्टर दे रहा हूँ, देखो ये दे दिया मैंने 15 J कैप प्लस 2 K कैप, और ये दे दिया मैंने मीटर स्क्वायर में। तो फाइंड या कैलकुलेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया। ये क्वेश्चन आ जाता है, कैसे मिलेगा, ई डॉट, क्योंकि दोनों ही वेक्टर में है, वेक्टर एप्लीकेशन से मिल जाएगा, वेक्टर एप्लीकेशन डायरेक्ट लगा देंगे इस पर, एंगल तो की जरूरत इसमें है नहीं, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डॉट ए। तो ई लिखा जाए पहले 10 I कैप और 10 J कैप, और डॉट किया जाए एरिया के साथ 15 J कैप और 2 K कैप। अब आई डॉट जे नहीं होता, जीरो होता है, आई डॉट आई वन होता है, कॉस 0 1 होता है, आई डॉट जे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, कॉस 90 हो जाएगा, एक एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक वाई एक्सिस हो जाएगा। अब इसी आई के साथ के को लेके चलूं फिर 0 हो जाएगा, अब इस जे को जे के साथ लेके चलूं तो 150 हो जाएगा, क्योंकि जे 1 होता है, और जे और के को लेके चलूं दोबारा ब्रैकेट खोल रहा हूँ मल्टीप्लाई के, तो फिर 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 150। यूनिट्स क्या रहेगी फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ऐसा होता है ना, ये ब्रैकेट यहाँ खुला पहले, तो आई जे 0 आई के 0 परपेंडिकुलर है, उनके बीच का एंगल कितना है, 90। फॉर्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा, तो आई और के तो 90 डिग्री पर है ना, तो कोस 90 तो 0 होता है। तो जे डॉट जे होता है सेम डायरेक्शन में, उनके बीच का एंगल क्या होता है, 0, तो वही 1 हो पाएगा, यानी सेम डायरेक्शन में ही डॉट 1 हो पाता है, बाकी परपेंडिकुलर में 0 हो जाता है। क्रॉस परपेंडिकुलर में 1 होता है, सेम साइन थीटा आता है वहां पे। तो ये ध्यान रखेंगे कि फॉर्मूला जो है डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, तो आई और जे के बीच का एंगल 90 है, तो कॉस 90 लगेगा तो 0, ध्यान रखेंगे। तो ये क्या बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, ये बनी एरिया की यूनिट, ये इसकी यूनिट हो जाती है, ठीक। तो अगर पूछे डायमेंशन ऑफ फ्लक्स, क्या पूछा जाए, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक लिख देता हूँ छोटे में, फ्लक्स, तो कैसे मिलेगी डायमेंशन, न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर। न्यूटन क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन में m l t -2,
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके बाद एल स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, और कूलम एम्पियर इंटू टाइम। ये तो बनेगा चार्ज, पक्का। इसे चेक कर लेते हैं कितना बन रहा है। एम एल कितना बन गया क्यूब, टी कितना बन गया ऊपर जाके -3, एक नीचे से आएगा ऊपर, ए कितना बन गया -1। तो दिस इज द डायमेंशन या डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आता है 1 मार्क्स मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, फ्लक्स का डायमेंशन, पोटेंशियल का डायमेंशन, इन सब पे क्या होता है, एक नंबर मिल जाया करता। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे चले, नहीं वो तो फिर स्क्रीनशॉट हो जाएगा, मिल जाएगा, दे दूंगा मैं आपको अभी निकाल के वीडियो से। हाँ, कोई इशू नहीं, तो पढ़ लेते हैं पहले। अभी कहता है कि गॉस थ्योरम को पहले समझे कि फ्लक्स निकालने का एक तरीका क्या है। जनरल वे, गॉस किसी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप होती है वो कितनी होती है। तो गॉस लॉ भी बोल देते हैं, लॉ और थ्योरम, यानी थ्योरम मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, थ्योरम हो जाती है, और लॉ यानी बता देता है, तो उसे कहते हैं गॉस लॉ, ऐसे बोल देते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज is equal to 1 upon epsilon naught times of charge in free space। किसका एप्सिलॉन नॉट लगा है, फ्री स्पेस का लगा है, तो फ्री स्पेस में एयर भी लगा सकते हैं, मीडियम नहीं, मीडियम होगा तो मीडियम का लगेगा फिर। तो यानी फ्लक्स जो होता है ये कहता है किसी भी चार्ज की वजह से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इससे नंबर ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी या इसमें आएंगी, तो ये होगा। अब पॉजिटिव चार्ज की बात अगर मैं कर लूं कि पॉजिटिव चार्ज पे कैसा होता है, तो पॉजिटिव चार्ज से लाइनें क्या होती हैं, बाहर को जाती हैं। कितनी लाइनें बाहर को जाएंगी, दैट विल डिपेंड, ये बता देगा। और नेगेटिव में अंदर की तरफ आती हैं लाइनें, तो कितनी लाइनें आएंगी ये बता देगा। क्लियर। तो इस पे एग्जाम्पल क्या है कि सरफेस बनाए जाए ऐसे, यहाँ लिखा जाए 1 कूलम चार्ज प्लस यहाँ -2 कूलम, यहाँ +5 कूलम, इसे कहा जाए सरफेस 3, इसे कहा जाए सरफेस 2, इसे कहा जाए सरफेस 1। ठीक, तो फाइंड द फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 2 3। फाइंड द फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 2 3। जितना चार्ज सरफेस के अंदर है वही काम करेगा। जब मैं 5 1 देखता हूं, कितना चार्ज है इसके अंदर, 1 के अंदर 1, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज माय आंसर। जब मैं 2 को देखता हूं तो कितना चार्ज है इसके अंदर, -2 अंदर की तरफ, तो -2 बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कूलम में लगेगा। इसको 2 बाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस लगेगा क्योंकि साइन स्केलर क्वांटिटी है फ्लक्स। इसके बाद अगर 3 की बात करो तो 3 के अंदर कुल कितने चार्ज हैं, काउंट करो सारे चार्ज, 5 -2 1, 5 -2 + 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो कितना बन रहा है 4, 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यूनिट क्या हुई सबकी, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, सबकी यूनिट है। ओके, तो इस तरीके से सरफेस के अंदर का चार्ज काउंट हो जाता है गॉस थ्योरम में। बाद में ये फ्लक्स है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल जाया करता है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है तो मिला लेते हैं, उसे कह देते हैं थ्योरम, गॉस थ्योरम, थ्योरम बन जाती है। तो थ्योरम की बात अगर करें तो कैसे बनेगी, तो गॉस लॉ, तो इसी में लिख देता हूँ थ्योरम, हो गया।
थ्योरम ऐड हो जाती है, लॉ हटा दिया, थ्योरम लगा दिया। तो कहता है ई डॉट डी एस, सरफेस के अंदर बंद करिए, इसको इधर से इधर कर दिया देखो मैंने, और इसके अंदर जो चार्ज है बंद सरफेस के अंदर उसको डिवाइड करिए, ये थ्योरम हो जाती है। तो इस तरीके से हम, अगर हमारे पास सरफेस सिमेट्रिकल है, इफ ds is a surface that is symmetrical, we can find electric field. क्लियर? पॉइंट चार्ज, सबसे पहले क्या होता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज को यहां लिख लेता हूं, क्यों, पॉजिटिव कर लेता हूं। इसके चारों तरफ एक जैसा सरफेस लूं तो क्या बनेगा, आर पे स्पेरिकल सरफेस। तो इस पे लगा के देखूं अगर टोटल तो कितना होगा, ई, और यूनिफॉर्म होगा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना इस सरफेस के अंदर चार्ज है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना तैयार हुआ, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये बनेगा। थोड़ा सा एरिया अगर लेना चाहूँ ये वाला, तो यहाँ एक एंगल बना देता हूँ बी ओमेगा, दैट इज सॉलिड एंगल। छोटा सा एरिया लेना चाहूँ तो ds हो जाता, ठीक है। तो अगर इस छोटे ds को करूँ, ई ds करूँ, तो ई ds क्या ds हो जाएगा, अगर ds को देखूं तो कितना ds हो जाएगा, इसका टोटल एरिया, टोटल एंगल, तो उसमें आपका हो जाएगा, अगर एंगल पूरा 4 पाई है तो एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। एंगल 1 है, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई, तो 4 पाई, कुछ ऐसे करते हैं ना, अगर पूरा एरिया इसका चाहिए ds का, तो ये ds हुआ, और सरफेस फैला हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर पे, और ये छोटा सा एंगल जो तुमने लिया है ये डी ओमेगा, ऐसे तो पूरा एंगल कर देंगे, ठीक है। ये तुम्हारा जो है, जब पूरा एंगल बना देंगे इसको, थोड़ा सा एरिया जो है ds की वैल्यू जो है मैंने लिखी आर स्क्वायर डी 5, ऐसे ऐसे पूरा एंगल 4 पाई कर देंगे। ये क्या बना तुम्हारा, ई इंटू एरिया आर स्क्वायर डी 5, ठीक है। तो ई, ये जो एरिया बनेगा तो ये आर स्क्वायर कटेगा तो क्या बनेगा, ई डी अपॉन 4 पाई, ये बन जाएगा, क्लियर। अब इसमें आर स्क्वायर तुम्हें अलग से लगाना पड़ेगा, आर स्क्वायर ऐसे, क्लियर। तो क्या बनेगा, फिर पूरा एरिया ही बन जाएगा, ठीक है। दोबारा लिखें, कंफ्यूजन हो रहा है। ये एरिया मुझे लेना है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स ई डॉट डी एस, ई कितना होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगा यहाँ पे फील्ड, डी एस क्या होगा, इसका एरिया आर स्क्वायर डी ओमेगा, आर स्क्वायर डी ओमेगा, ये छोटा सा एंगल हो जाता है, क्लियर। तो ये चीज इससे कट जाती है, तो क्यू डी ओमेगा ऐसे लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो पूरा एंगल लगाता हूँ, कितना एंगल लगाऊंगा, 4 पाई, तो क्या मिलेगी वैल्यू यहाँ से मुझे, पूरा फ्लक्स क्या मिलेगा मुझे, क्यू, और पूरा एंगल कितना होता है चारों तरफ, सॉलिड एंगल 4 पाई, नीचे क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये काट दिया मैंने इसको, तो कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, यानी उल्टा, गॉस थ्योरम का उल्टा, ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन से निकाला चार्ज, फिर लगा के देखा तो कितना आ रहा है, तो ये उल्टा हो गया, तो गॉस थ्योरम का रिवर्स हो गया ये, और ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन हो गया, तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो कैसे करें, ई डॉट डी एस, क्या लगाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, उठा के एरिया लगा दें 4 पाई आर स्क्वायर, तो वो कट जाएगा नीचे से 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या बचेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, इसके बाद चलते हैं आगे। तो अब क्या होता है कि एरिया वेक्टर देख करके जगह जगह आप फील्ड सरफेस या कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने मुझे एक एग्जांपल बताया था, तो कुछ इस तरीके से है मामला,
एक चार्ज है यहाँ, एक चार्ज यहाँ, इस पे चार्ज है कोई। अब मान लो कोई चार्ज यहाँ है और कोई इस पे भी चार्ज है, ऐसे क्यू, ये भी पॉजिटिव है, ऐसे, ठीक है। ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ठीक। और इसका जो रेडियस है वो a है और इसका जो रेडियस है वो b है, ठीक। तो हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस S1, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस S1, ठीक है। तो S1 के अंदर कितना चार्ज है, S1 का एरिया क्या बनेगा, E इंटू 4πa², बोला है स्क्वायर में। और इसमें कितना चार्ज है, Q/ε, और तो नहीं है कुछ भी इसमें। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलेगा E1 पहले सरफेस में, Q/4πε0a², फाइनल। अब अगर मैं S2 पे देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस S2, तो S2 सरफेस पे यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना रेडियस है इसका, E2 4πb², पूरा भी है सेंटर से। कितना चार्ज इसके अंदर बंद हुआ, Q प्लस Q, यानी ये भी बंद हुआ, ये भी बंद हुआ, दोनों सरफेस के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, Q प्लस Q अपॉन 4πε0 b², पक्की बात है, क्लियर। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल जाया करता है, क्लियर। अब क्वेश्चन नहीं फंसेगा, अब आप निकाल सकते हैं, फ्लक्स वाला क्वेश्चन लगा सकते हैं आप, ठीक है।